सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। अभी तक हमने आचार्य महाराज पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ के 17 श्लोक पूरे कर लिए हैं। आज हम 18वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 17वें श्लोक में हमने पढ़ा कि भोग तीनों स्थिति में दुखदाई हैं, आरंभ में, चाहे मध्य में और चाहे अंत में, जब उन्हें छोड़ना चाहे तब। इस श्लोक में आचार्य महाराज अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है, इस बात को समझा रहे हैं। शरीर के लिए किसी भी प्रकार की कामना करना व्यर्थ है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज हम सभी को यह बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण पहले करते हैं। भवन्ति प्राप्य यत संग मसूचीनि शुचीन्यपि। फिर से देखिए एक बार। भवन्ति प्राप्य यत संग मसूचीनि शुचीन्यपि स कायः सन्तता पायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। फिर से एक बार नीचे की लाइन देखते हैं। स कायः सन्तता पायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। ठीक, एक बार पूरा उच्चारण करते हैं एक साथ। भवन्ति प्राप्य यत संग मसूचीनि शुचीन्यपि स कायः सन्तता पायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। ठीक, जहाँ जहाँ मैंने लाइन को तोड़ा है उन शब्दों पे हमें हल्का सा ब्रेक लगाना है, हल्का सा खुद को रोकना है ताकि उच्चारण क्लियर हो सके। नीचे की लाइन के बाद फिर से देखिए। सा कायः संतता पायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कितनी सुंदर बात कह दी। अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है। इस शरीर को अपवित्र कह दिया और इस शरीर के लिए कुछ भी कामना करना, कुछ भी इस शरीर के लिए अच्छा अच्छा करना सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है वो यहाँ आचार्य महाराज हम सभी को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भवन्ति, भवन्ति मतलब हो जाते हैं। प्राप्य मतलब पा करके। भवन्ति मतलब हो जाते हैं, प्राप्य मतलब पा करके। यत संग मसूचीनी, यहाँ पे 3 शब्द हैं। तीनों शब्द मैं आपको एक एक करके लिख के बताता हूँ। यत प्लस संग प्लस असुचीनी। यहाँ पे 3 शब्द हैं। यत संग असुचीनी, 3 शब्द यहाँ पे जुड़ के बने हैं। यत मतलब जिसका, संग मतलब साथ। यत मतलब जिसका, संग मतलब साथ पा करके। और फिर यहाँ पीछे का शब्द, यहाँ भी 2 शब्द जुड़े हुए हैं। दोनों कौन से हैं? शुचीनी अपि। शुचीनी अपि प्लस अपि। अपि मतलब होता है भी। अपि मतलब क्या होता है? भी। शुचीनी मतलब होता है पवित्र। उत्तम शौच धर्म में अपने शौच धर्म मतलब जो अर्थ होता है वही यहाँ पे शुचीनी का अर्थ है। तो शुचीनी मतलब क्या है? शुचीनी मतलब पवित्र। भवन्ति मतलब, यहाँ पे फिर से आते हैं एक बार। भवन्ति मतलब हो जाते हैं। प्राप्य मतलब पा करके। प्राप्य अर्थात पा करके। भवन्ति अर्थात हो जाते हैं। प्राप्य अर्थात पा करके। यत मतलब जिसका, संग मतलब साथ, जिसका साथ पा करके। यहाँ पे देखिए 2 शब्द हमने बताए, शुचीन्यपि। तो शुचीन्यपि मतलब क्या है? पवित्र भी, पवित्र पदार्थ भी, पवित्र पदार्थ भी। फिर यहाँ से जो असुचिनी निकला है ये वाला, उससे लेंगे असुचि। तो शुचिन्यपि, शुचि मतलब पवित्र, अपि मतलब भी, असुचिन्यपि, असुचिन्यपि मतलब असुचि। फिर से देखते एक बार। भवन्ति मतलब हो जाते हैं। प्राप्य अर्थात पा करके। यत मतलब जिसका, संग मतलब साथ, जिसका साथ पा करके हो जाते हैं। शुचिन्यपि, शुचिन्यपि मतलब, शुचि मतलब पवित्र पदार्थ भी, पवित्र पदार्थ भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? असुचीनी मतलब असुचि।
जिसका साथ पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। जिस शरीर का साथ पाकर के, संयोग पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे सा मतलब ऐसे, वह शरीर, काया मतलब शरीर, वह शरीर संतता अपाया, संतता मतलब सदा ही, संतता अर्थात सदा ही, पायस, पायस से यहाँ पे निकलेगा अपाया, संतता मतलब सदा ही, और यहाँ पे अपाया, दो शब्द है यहाँ पे, पहला है संतत मतलब सदा ही, प्लस अपाया, अपाया मतलब दुखों का कारण, संतता मतलब सदा ही, और अपाया मतलब दुखों का कारण है। यह जो शरीर है यह सदा ही, अपाया मतलब दुखों का कारण है, तदर्थम मतलब इसके लिए, इसीलिए, इसके लिए प्रार्थना, प्रार्थना मतलब किसी प्रकार की कामना करना, वृथा मतलब व्यर्थ है, ठीक, प्रार्थना करना, इसकी तदर्थम मतलब उसके लिए प्रार्थना करना, वृथा मतलब व्यर्थ है, इस शरीर के लिए किसी प्रकार की कामना करना व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, एक बार पूरा देखते हैं। इस शरीर के संयोग को पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे इस शरीर की, यह जो शरीर है यह हमेशा ही सदा ही अपाया मतलब दुखों का कारण है, तदर्थम मतलब इसीलिए, उसके लिए प्रार्थना करना वृथा मतलब व्यर्थ है। इस शरीर के संयोग में जो कुछ भी आता है, जो भी अच्छी वस्तु आती है वह सभी अपवित्र हो जाती है, बुरी हो जाती है। समझ में आया क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? मान लीजिए इस शरीर को आपने माला पहनाई, माला पहनाने के बाद वो माला ऐसी मुरझा जाती है, अब किसी और के प्रयोग में नहीं आ सकती। आपने इस शरीर को सुंदर सुंदर कपड़े धो के पहनाए, कुछ समय पहने, पसीने की बदबू से, शरीर की बदबू से वे कपड़े भी खराब, जो कुछ इस शरीर के संयोग में आया, आपने भोजन किया, फिर मुंह में जैसे ही रखी कोई वस्तु यहाँ गले से नीचे पहुंची, और गले से नीचे पहुंचते ही साथ जैसे ही पेट में गई मल मूत्र बन जाती है। सोचो यह शरीर कितना खराब, जो भी इस शरीर के संयोग में आया सबका सब मलमूत्र बन गया, बुरा बन गया, अपवित्र बन गया। इसीलिए ऐसे शरीर का, किसी प्रकार के शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। यह शरीर तो सदा ही दुखों का कारण है, इससे तो सदा दुख ही मिलते हैं। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, एक बार पुनः सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, समझ में आएगा सभी को। जय जिनेंद्र।